तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी। जो नाम का सोवरेनिटी होता है और असल का जो सोवरेनिटी होता है, रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी, उसका डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली जो यहाँ से नाम से हम लोगों को पता चलता है कि सोवरेनिटी किस टाइप का होगा। रियल तो असल का रियल सोवरेनिटी, और टाइटुलर जो नाम नाम का सोवरेनिटी। ये कॉन्सेप्ट कब से आया? जब से इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट आया, तब से ये टाइटुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि जो इंग्लैंड में पहले से आपका जो किंग या क्वीन रूल करता था, तो मोनार्किकल सिस्टम था जो कि लोगों को काफ़ी पसंद था। लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया, तब उनको एक एग्जीक्यूटिव भी चाहिए था, और जो मोनार्किकल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको भी चाहिए था। तो इसीलिए ये रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, और उसी को फॉलो करते हुए हमारे देश में भी ये रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है जो कि रियल सोवरेनिटी है, रियल सोवरेन है, और प्रेसिडेंट है जो कि टाइटुलर सोवरेनिटी है। देखते हैं, ए डिस्टिंक्शन इज ऑफ्टन मेड बिटवीन रियल एंड टाइटुलर सोवरेनिटी। इनफैक्ट दिस डिस्टिंक्शन केम अबाउट ड्यू टू यूनिक डेवलपमेंट इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। तो ये जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, यहीं से ये डिफरेंस आया। ये हम लोगों को मेन पॉइंट हम लोगों को ये याद करना है। तो इनिशियली द किंग वॉज ऑल पावरफुल एंड एक्चुअली एक्सरसाइज हिज पावर्स। पहले जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहां पे क्या था, जो किंग या राजा सबसे वो वही एक नायक था, वही उसके पास ही सभी पावर था, और वही सब पावर्स एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज ऑल हिज पावर्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गणतंत्र या समाज में डेमोक्रेसी फैलने लगा। डेमोक्रेसी लोगों ने डेमोक्रेसी अपनाया। द किंग वॉज डिवॉर्ड, और इससे क्या हो गया, जो कि राजा के पास जो ट्रेडिशनल जो पावर था उससे उसको वंचित कर दिया गया। वॉज डिवॉर्ड ऑफ हिज पावर्स एंड द पार्लियामेंट बिकेम सुप्रीम। जैसे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है, और पार्लियामेंट का जो भी लीडर है वो उसके पास सभी पावर रहता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके पास, तो डिवॉर्ड ऑफ हिज पावर्स एंड पार्लियामेंट बिकेम सुप्रीम। हाउएवर द इंग्लिश पीपल, यहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग थे, उनको वो काफ़ी आदी हो चुके थे मोनार्की के ट्रेडिशनल मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द इंग्लिश पीपल क्या है, इंग्लिश पीपल लव मोनार्की एंड डिड नॉट एबोलिश इट। इसलिए उनकी जो ये मोनार्की की तरह चाव या लगाव की वजह से उन्होंने इसको एबोलिश नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन किया। इंस्टेड द पावर्स ऑफ द किंग वर ट्रांसफर्ड टू एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द क्राउन। और जो भी पावर था राजा का, वो किसको ट्रांसफर कर दिया, द ब्रिटिश क्राउन के पास दे दिया। क्राउन मतलब मुकुट, और मतलब क्राउन एक राजा का जो मुकुट होता है, वही पावर का मतलब माना जाता है कि उसमें ही पावर रहता है। तो ब्रिटिश क्राउन को एक नया नाम दे दिया गया, जो पावर से किंग, उसको क्राउन के पास दे दिया गया। द मोनार्की इन इंग्लैंड स्टिल एग्जिस्ट एंड ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द किंग और द क्वीन, बट द रियल सोवरेन इज द क्राउन। तो मोनार्की अभी मतलब इंग्लैंड में अभी भी एग्जिस्ट करता है, और क्या और सभी पावर और जो किंग का है वो कौन एक्सरसाइज करता है, वो किंग या क्वीन के हेतु जो कि मतलब जो ब्रिटिश जो क्राउन है वो एक्सरसाइज करता है। राजा या किंग या क्वीन तो रहेंगे, लेकिन उनका पावर कौन एग्जीक्यूट करेगा, सो रियल क्राउन करेगा। दिस डिसीजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन कंट्रीज वेयर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिवेलेंट। अभी जहां जहां ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये डिस्टिंक्शन देखा जा सकता है। जैसे कि भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और भारत में भी देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रियल और टाइटुलर में डिवाइडेड है। तो हमारा रियल सोवरेन कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, और टाइटुलर कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टाइटुलर हम बोल देते हैं ये प्रेसिडेंट है, और रियल कौन है आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। Like in India, where the president is a titular head, while the real sovereign is the prime minister and his cabinet, in a country like the United States of America, no such distinction exists. लेकिन यूएस में देखा जाता है ऐसा कोई डिस्टिंक्शन देखा नहीं जाता है। नो सच डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट एज द प्रेसिडेंट इज सेड टू बी बोथ रियल एज वेल एज द टाइटुलर सोवरेन। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनको रियल भी माना जाता है और टाइटुलर भी माना जाता है। रियल सोवरेन भी माना जाता है और टाइटुलर सोवरेन भी माना जाता है। बट दिस डिस्टिंक्शन मेक्स सोवरेनिटी मोर एन एट्रीब्यूट ऑफ द गवर्नमेंट रेदर देन ऑफ द स्टेट। और यही डिस्टिंक्शन जो है, जो सोवरेनिटी को क्या बनाता है, एक गवर्नमेंट का एक एट्रीब्यूट बनाता है। गवर्नमेंट का ही एक गुण कहा जाता है, लेकिन ना कि स्टेट का, क्योंकि स्टेट तो एक परमानेंट बॉडी है, और
लेकिन गवर्नमेंट एक टेम्पोररी बॉडी है, स्टेट रहेगा, कायम रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन गवर्नमेंट और उसके जो फॉर्म्स है वो चेंज होंगे। तो इस तरह सोवरेंटी जो है टाइटुलर सोवरेंट या रियल सोवरेंट वो भी चेंज होते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो इस तरह चेंजेस होते हैं। तो ये था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन रियल एंड टाइटुलर सोवरेंटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेंटी, जो कानूनी सोवरेंटी और पॉलिटिकल सोवरेंटी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।